हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज मैं पलक खंडेलवाल इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप एमसीक्यू जो कि रिलेटेड है बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स 18 जनवरी 2022 से रिलेटेड। दी सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होल्ड डैश परसेंटेज ऑफ स्टेक इन वोडाफोन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज 35.8%। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार वोडाफोन इंडिया में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार है। कंपनी के बोर्ड ने 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज को इक्विटी में बदलने की भी मंजूरी दे दी है। भारत के तीसरे बड़े नेटवर्क जो कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है, वोडाफोन इंडिया ने सरकारी इक्विटी में स्पेक्ट्रम और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया पर ब्याज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने 4 साल के मेमोरेंडम को भी स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ इक्विटी कन्वर्जन को स्वीकार कर लिया है, जिसका अर्थ है कि भारत सरकार के पास वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लगभग 35.8% हिस्सेदारी होगी, जिसके बाद वोडाफोन समूह का 28.5% एंड आदित्य बिरला ग्रुप का 17.8% हिस्सा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, Who has been appointed CEO of Adani Power Limited? Seshin B. Khayalia. So, recently, Adani Green Energy Limited ने 4,667 मेगावाट सोलर एनर्जी की आपूर्ति के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप पर साइन किया है। ये दुनिया की अब तक का सबसे बड़ा पावर परचेज एग्रीमेंट है। ये समझौता जून 2020 के सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिए गए 8,000 मेगावाट के निर्बाध लेक सोलर टेंडर का हिस्सा है। अब तक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 2020 में प्रदान की गई 8,000 मेगावाट के कुल उत्पादन क्षमता के लिए 6,000 मेगावाट के करीब पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किया था। कंपनी के आने वाले 2 से 3 महीनों में 2000 मेगावाट के शेष राशि को पूरा करने की उम्मीद है। चलिए आइए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में हुई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय किधर स्थित है? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी। ठीक है, आज का तीसरा प्रश्न है, Which bank received the Best Private Bank in India award at Professional Wealth Management Global Private Banking Award 2021? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि HDFC बैंक। सो रिसेंटली HDFC बैंक ने ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नॉमिनेट किया गया था, जिससे एक प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। बेसिकली प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट एक धन प्रबंधक पत्रिका है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये प्राइज डिजिटलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रेटेजी सहित प्रमुख ट्रेंड्स में तेजी लाने में योगदान के लिए दिया गया था। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मददगार साबित होंगे। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से महीने के अंदर? अगस्त के महीने के अंदर। ठीक है, चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which organization collaborated with Earth Impact Digital Loan to deliver end-to-end fintech solution as well as other support such as skills and microfinancial service? So the correct answer of this question is option A, that is NABARD. तो हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन के साथ एक पार्टनरशिप की। उन्होंने एंड टू एंड फाइनटेक समाधान प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। इस समझौते के तहत अर्थ क्रेडिट सपोर्ट, पेमेंट एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशन जैसी सेवाएं MSME को प्रदान की जाएगी। दोनों संस्थाएं फॉरवर्ड लिंकेज सपोर्ट देने के लिए भी काम करेगी। वे पूरे उत्तर प्रदेश में 500 एंटरप्राइज को विशेष संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप में फाइनेंशियल और टेक्निकली सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा जो नबार्ड का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है, चलिए आज के
वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्चुअली इनॉग्रेटेड MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इन पौंडीचेरी? So the correct answer of this question is option A, that is Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, जो पौंडीचेरी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने के साथ 122 करोड़ रुपए की लागत से इन एंटरप्राइज को बनाया गया था। पौंडीचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि 12 से 13 जनवरी 2022 के बीच में चला, उसके उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है। So that's it for today. I hope you like this session. These were the important news and events for today which are related to the business, economics and financial sector. We meet again with some more important current affairs. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe GK Today.